हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिक एंड क्लिक। मैं हूं माजिद अली। आज के एमएस एक्सेल के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम एक फुली ऑटोमेटिक इनवॉइस बनाएंगे जिसमें हमें डाटा एंट्री करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये फुली ऑटोमेटिक है। हमें जाके सिंपल यहाँ से आइटम का कोड सेलेक्ट करना है, तो आइटम का नाम और उसका रेट और जो है उसका टोटल ऑटोमेटिकली काउंट होगा। सिंपल हमने क्वांटिटी देनी है। मैं जाके यहाँ पर क्वांटिटी देता हूँ और जैसे ही ऐड डाटा वाले बटन को क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ये देखिए मेरे पास जो मेरी आइटम है वो ऑटोमेटिकली इनवॉइस में ऐड हो जाएगी। इसी तरह से जैसे मैं मजीद ऐड करके दिखाता हूँ, यहाँ पर चले गए, मैं जाकर इस आइटम को सिलेक्ट किया, मुझे इसकी क्वांटिटी चाहिए 23 और जाके ऐड डाटा को क्लिक करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर सीरियल नंबर 3 में ये आइटम ऑटोमेटिकली ऐड हो गई। इनका जो टोटल है वो नीचे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता जा रहा है। जितनी भी अमाउंट हमें पे होगी उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे, तो हमारा जो बैलेंस है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर काउंट होके हमें मिल जाएगा। होगा क्या, अगर मैंने यहाँ पर कोई भी गलत एंट्री कर ली, फॉर एग्जांपल मैंने ये आइटम लिखी और यहाँ पर जाके इसकी क्वांटिटी भी लिख ली, लेकिन मुझे इस आइटम को ऐड नहीं करवाना, तो मैं जाके क्लियर डाटा के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से ऑटोमेटिकली डाटा क्लियर हो जाएगा। इस पूरी की पूरी इनवाइस को हमने आज की इस वीडियो में बनाना है। ये देखिए हमारे पास एक पूरी इनवाइस है। इसमें जितने भी फार्मूलाज, जितनी भी इसकी फॉर्मेटिंग्स हैं, वो सभी चीज़ें हम यहाँ पर जो है वन बाय वन उनको डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरे यूट्यूब के चैनल ट्रिक एंड क्लिक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। एमएस एक्सेल की इस शीट में मैंने इनवॉइस का एक पूरा टेम्पलेट ऑलरेडी बनाया हुआ है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। बिल्कुल ऐसा ही टेम्पलेट आपने बना लेना है, या अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपने किसी भी इदारे या शॉप की नीड के अकॉर्डिंग आप टेम्पलेट को सेट कर लेंगे। अगर आप बिल्कुल ऐसे ही टेम्पलेट बनाना चाहते हैं तो मैं पहले इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूं। आप जो है इनवॉइस बिल की वीडियो मेरी जाकर देख सकते हैं। और बिल्कुल राइट साइड पर यहाँ पर मेरे पास कार्डेंशियल्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं इस इनवॉइस को ऑटोमेटिकली फिल करने के लिए। होगा क्या, हम जाके आइटम का कोड यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर क्वांटिटी लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर हमारे पास जो है इनवॉइस का डाटा जो है वो ऐड हो जाएगा। अब हमने यहाँ पर एक छोटा सा काम करना है। हमने सबसे पहले हमारी इनवॉइस में यहाँ पर जहाँ पर हमने डाटा लिखना है सीरियल नंबर पर नीचे, हमने यहाँ पर एक हेल्पिंग रो ऐड करनी है। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक डाटा जो है हमने डमी डाटा फिल करना है, तो मैं क्या करता हूँ सिंपल यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंड 6 एक जो है वो डमी डाटा, ये जो फर्स्ट रो हमारे पास यहाँ पर स्टार्ट हो रही है वहां पर दे देता हूँ। बाद में हमने इस रो को डिलीट कर देना है, सिर्फ और सिर्फ ये एक हमारे पास हेल्पिंग रो के लिए काम करेगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ से ये चाहते हैं कि हमारा सीरियल नंबर जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाए, तो हम उसके लिए एक सिंपल सा इफ का फार्मूला लगाएंगे। तो हम क्या करते हैं जी, यहाँ पर लिखते हैं इज इक्वल टू का साइन और यहाँ पर लिखते हैं इफ राउंड ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट में हम देते हैं कि अगर ये जो सेल है आइटम कोड वाला ये क्या हो, ये एम्प्टी हो, एम्प्टी के लिए 2 टाइम डबल कोटेशन, तो ट्रू वैल्यू क्या आनी चाहिए, ये सेल हमारा एम्प्टी ही हो। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पर 1 लिखा जाए, राउंड ब्रैकेट क्लोज और प्रेस कर देंगे इंटर। तो ये देखिए यहाँ पर फार्मूला अप्लाई हो चुका है। यहाँ पर जैसे ही मैं कोई वैल्यू लिखता हूँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर हमारे पास सीरियल नंबर में सीरियल नंबर 1 आ चुका है। अब हमने ऑटोमेशन को आगे फर्दर आगे अप्लाई करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर से इफ का फार्मूला लगाते हैं, इज इक्वल टू का साइन, इफ को लिखा, राउंड ब्रैकेट को स्टार्ट किया, लॉजिकल टेस्ट हम देते हैं कि अगर ये जो सेल है ये क्या हो, एम्प्टी हो, तो हमारे पास सीरियल नंबर भी क्या होना चाहिए, एम्प्टी होना चाहिए। उसके बाद लगाएंगे कॉमा, अगर ये एम्प्टी नहीं है तो क्या हो, जो इसके ऊपर वाला सेल है इसमें एक प्लस हो जाए और यहाँ पर हमें शो हो जाए, राउंड ब्रैकेट क्लोज और प्रेस कर देंगे इंटर। और इस फार्मूला को हम पेस्ट कर देंगे नीचे डाउनवर्ड कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए जैसे ही मैं यहाँ पर आइटम जो कोड वाला हमारे पास एरिया है, यहाँ पर जाके मैं 2 लिखता हूँ, यहाँ पर 3 लिखता हूँ, यहाँ पर कुछ भी डाटा जो मैं लिखता जाता हूँ तो सीरियल नंबर ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐड होता जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इनको फिलहाल के लिए रिमूव कर लेते हैं। रिमूव करने के बाद अब हम चले जाते हैं यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है जहाँ पर हमने ऑटोमेशन अप्लाई करनी है। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास आइटम कोड सेलेक्ट हो, तो मैंने यहाँ पर आइटम कोड की एक लिस्ट को जनरेट करना है। उसके लिए हम डाटा वैलिडेशन को अप्लाई करेंगे। यहाँ पर शीट 2 में मैंने आइटम कोड की एक पूरी लिस्ट बना के रखी हुई है। हम शीट 1 में चले जाते हैं, आइटम कोड के नीचे ये जो सेल है इसको सिलेक्ट करते हैं, चले जाते हैं डाटा वाले टैब में, यहाँ पर हमें मिलता है ऑप्शन डाटा वैलिडेशन का। यहाँ से जाके हम लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे। लिस्ट को सिलेक्ट करने के बाद सोर्स में चले जाएंगे,
फिर से हम चले जाएंगे शीट 2 में और यहाँ से जो कोड वाली हमारे पास डाटा है इसके रेफरेंस को हम कुछ इस तरह से देंगे और ओके को प्रेस कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर शीट में हमारे पास जो है आइटम कोड जो है वो सारी उसकी लिस्ट हमें मिल गई। आइटम नेम अब हमारा ऑटोमेटिकली होना चाहिए। होगा क्या, जो भी आइटम कोड हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे वो आइटम कोड यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो उसके लिए हमने वी लुकअप का फार्मूला लगाना है। इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं वी लुकअप, राउंड ब्रैकेट को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले वो हमसे वी लुकअप की वैल्यू मांग रहा है आर्गुमेंट्स में, तो हम जाके इस सेल का एड्रेस देंगे क्योंकि इसी वैल्यू के बिहाफ पर हमने जो आइटम नेम है उसको जो है यहाँ पर लेके आना है। F4 को प्रेस करके इसको लॉक कर लेते हैं, कॉमा लगाते हैं। अब वो हमसे टेबल की एरे मांग रहा है, तो ये जो हमने शीट 2 में टेबल बनाया हुआ है इस पूरे के पूरे को हम कुछ इस तरह से कर लेंगे सिलेक्ट, इसकी एरे दे देंगे। कॉमा लगाने के बाद अब आप यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर ये जो फार्मूला बार है वो हमसे कॉलम इंडेक्स नंबर मांग रहा है। तो ये जो आइटम नेम है ये कॉलम नंबर 2 है, यहाँ पर 2 लिख लिया। फिर से हम लगाएंगे कॉमा और जो है एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगा के राउंड ब्रैकेट क्लोज और प्रेस कर देते हैं इंटर। तो ये देखिए जिस भी आइटम के कोड को हम सिलेक्ट करते हैं उसके अगेंस्ट जो आइटम नेम है वो यहाँ पर आ जाता है। हम इसको सिलेक्ट करके इसका जो फॉन्ट का साइज है उसको 14 कर लेते हैं। तो मैं इसके फॉन्ट के साइज को कर लेता हूँ 14 और कंट्रोल+B से इसको कर लेता हूँ बोल्ड, ताकि ये थोड़ा सा हमें विजिबल हो जाए। यहाँ से जाके कोई भी आइटम कोड जो मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखिए उसके अगेंस्ट यहाँ पर हमारे पास जो आइटम है वो आ जाती है। अब हमने यहाँ पर क्वांटिटी लिखनी है, रेट हमारे पास है, रेट को भी हमने लेके आना है। तो हम क्या करते हैं, इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं। इज इक्वल टू का साइन लगाने के बाद यहाँ पर लिखते हैं वी लुकअप, वी लुकअप के बाद राउंड ब्रैकेट स्टार्ट। हमारे पास वी लुकअप की वैल्यू हमने देनी है तो हम इसी कोड को देते हैं। कोड को देने के बाद F4 को प्रेस करके इसको कर लेंगे लॉक। अब लगाएंगे कॉमा, टेबल एरे मांग रहा है, चले जाएंगे शीट 2 में। यहाँ से जाके इस टेबल को हम कर लेंगे सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर लगाएंगे कॉमा, कॉमा लगा के यहाँ पर देखिए ऊपर जो फार्मूला बार है हमने कॉलम का नंबर देना है। तो कॉलम नंबर ये हमारे पास 3 है इस एरे के मुताबिक, तो हम जाके 3 को लिखते हैं, कॉमा लगा के 0 को लिखते हैं एग्जैक्ट मैच के लिए, राउंड ब्रैकेट क्लोज और इंटर को प्रेस करते हैं। तो ये देखिए अब दोनों चीजें ऑटोमेटिकली यहाँ पर शो हो रही हैं। यहाँ पर चला जाता हूँ तो ये देखिए जिस भी आइटम का कोड मैं यहाँ पर लिखूंगा उसकी जो रेट है और आइटम नेम वो ऑटोमेटिकली हमें यहाँ पर शो होगा। अब हमने टोटल के लिए फार्मूला लगाना है, तो इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं। इज इक्वल टू का साइन लगाने के बाद अब हम यहाँ पर जो है रेट को जब भी मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी के साथ तो ऑटोमेटिकली हमारे पास टोटल जो है वो काउंट होके मिल जाएगा। सिंपल मैंने यहाँ पर जाके क्वांटिटी लिखी तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास टोटल आ गया। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं होती तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास एरर्स आ रहे हैं, ये देखिए नॉट अवेलेबल। उसकी वजह ये है कि ये जो जितने भी तीनों सेल्स हैं यहाँ पर हमने वी लुकअप लगाया, लेकिन वो जो वी लुकअप है उस वी लुकअप की जो वैल्यू है वो उसको नहीं मिल रही। जैसे यहाँ पर वैल्यू मिल जाती है तो एरर खत्म हो जाता है, जैसे ही हम वैल्यू को डिलीट करते हैं तो यहाँ पर नॉट अवेलेबल का एरर देता है। तो इस एरर को रिमूव करने के लिए हमने फार्मूला में थोड़ी सी एडिशन करनी है, जाके हमने यहाँ पर इफ एरर वाला फार्मूला लगा देना है। इस सेल को सिलेक्ट किया, F2 को प्रेस किया तो ये जो है एडिटेबल फॉर्म में आ जाएगा। बिल्कुल स्टार्ट में हम जाएंगे और लगाएंगे इफ एरर का फार्मूला, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पर जाएंगे एंड पर कॉमा लगाएंगे और 2 टाइम इन्वर्टेड कॉमा लगा देंगे, राउंड ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस कर देंगे। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी वैल्यू नहीं है तो ये सेल एम्प्टी हो जाना चाहिए। फिर यही एडिशन हमने रेट में जाके करनी है। यहाँ पर गए, बिल्कुल स्टार्ट में जाके हमने जो है इफ एरर वाला जो एक फार्मूला है उसको ऐड करवाया, एंड पर गए कॉमा लगा के 2 टाइम इन्वर्टेड कॉमास, राउंड ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर को प्रेस कर दिया। टोटल के ऊपर 2 टाइम क्लिक किया या F2 को प्रेस कीजिए और यहाँ पर जाके स्टार्ट में लीजिए इफ एरर वाला फंक्शन, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट। फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, 2 टाइम इन्वर्टेड कॉमास, राउंड ब्रैकेट क्लोज एंड इंटर को प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए अगर कोई भी यहाँ पर आइटम कोड सिलेक्ट नहीं है तो हमारी ये जो सेल्स हैं, ये जो पूरी रो है ये एम्प्टी आ रही है। जैसे कोई वैल्यू को ऐड करते हैं, कोई आइटम कोड को ऐड करते हैं तो उसके अगेंस्ट यहाँ पर हमें जो है बाकी सभी डाटा जो है वो मिल जाता है। सिंपल हमें यहाँ पर जाके क्वांटिटी को लिखना होगा तो हमें उसका टोटल जो है वो मिल जाएगा। यहाँ तक हमारा जो है 50% तक काम मुकम्मल हो गया। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि ये जो हमारे पास एरिया बना हुआ है इनवाइस का, यहाँ पर जो भी आइटम मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँ वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐड होता जाए 1 बाय 1। तो उसके लिए हमने एक माइक्रो को रिकॉर्ड कर लेना है। माइक्रो को रिकॉर्ड हम किस तरह से करेंगे, हमने सबसे पहले चले जाना है डेवलपर वाले टैब में। डेवलपर वाले टैब में हमें यहाँ पर ऑप्शन मिलता है रिकॉर्ड मैक्रो। अगर आपके पास डेवलपर वाला टैब शो हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज आप ये जो आपके पास रिबन है कहीं पर भी जाके राइट क्लिक कीजिए, कस्टमाइज द रिबन के ऊपर क्लिक कीजिए, आपके पास एक्सेल ऑप्शंस के नाम से डायलॉग बॉक्स शो होगा। यहाँ से चले जाना है आपने मेन टैब्स में। मेन टैब्स में जब आप जाएंगे यहाँ पर आपको सेकंड लास्ट नंबर पर मिलेगा डेवलपर। ऐड वाले बटन को प्रेस करेंगे तो ये यहाँ पर मेन टैब्स में ऐड हो जाएगा। ओके को प्रेस करेंगे तो मेन्यू बार में आपको डेवलपर वाला टैब शो होना शुरू हो जाएगा।
हमने क्या करना है जी, हमने यहाँ से चले जाना है रेकॉर्ड मैक्रो के ऊपर, जाके इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स शो होगा रेकॉर्ड मैक्रो के नाम से। हमने इसका कोई भी नाम रख देना है, तो मैं जाकर इसका नाम रख लेता हूँ इनवॉइस, रख लिया। उसके बाद हमने जाके ओके को प्रेस कर रहे हैं, तो ये देखिए यहाँ पर आ गया स्टॉप रिकॉर्डिंग। इसका मतलब है कि हमारी जो रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। सिंपल हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास डाटा है इसको हमने सिलेक्ट करके कंट्रोल+C से कर लेना है कॉपी। कॉपी करने के बाद हमने यहां पर चले जाना है, ये जो आइटम कोड है इसके ऊपर जाके क्लिक करना है, कंट्रोल और एरो डाउन को प्रेस करना है। अब हमने जो है यहाँ पर डेवलपर वाले टैब में यहीं पर रिकॉर्डिंग के नीचे हमें ऑप्शन शो हो रहा है यूज रिलेटिव रेफरेंस, इसके ऊपर जाके हमने क्लिक करना है। फिर से हमने क्या करना है, यहाँ पर नीचे एरो को प्रेस करना है तो कर्सर हमारा यहाँ पर आ जाएगा। जाके यूज रिलेटिव रेफरेंस को हमने ऑफ कर देना है और यहाँ पर कंट्रोल+Alt+V को प्रेस करना है, तो पेस्ट स्पेशल के नाम से डायलॉग बॉक्स शो होगा। वैल्यूज को जाके सिलेक्ट करेंगे और ओके को प्रेस कर देंगे, तो हमारे पास जो डाटा है सिर्फ वैल्यूज यहाँ पर आ जाएंगी, जो इसके पीछे फार्मूलाज हमने अप्लाई किए हुए थे वो यहाँ पर नहीं आएंगे। इसके बाद हमने यहाँ पर जो जो आइटम कोड है इसको डिलीट करना है और हमने यहाँ से क्वांटिटी को डिलीट करना है, तो ऑटोमेटिकली हमारा ये जो डाटा है यहाँ से डिलीट हो जाएगा। और हमने जाके इसको जो फर्स्ट हमारे पास आइटम कोड है इसको जाके हमने हाईलाइट कर देना है और स्टॉप रिकॉर्डिंग के ऊपर जाके हमने क्लिक कर देना है। माइक्रो हमारे पास रिकॉर्ड हो चुका है। हमने सिंपल एक बटन ऐड करना है जिसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा डाटा यहाँ पर ऐड होता जाएगा। उसके लिए हम फिर से चले जाते हैं डेवलपर में। डेवलपर में जाने के बाद इंसर्ट में जाते हैं और यहाँ पर हमें मिलता है बिल्कुल स्टार्ट में बटन, जाके इसको हम यहाँ पर कुछ इस तरह से ड्रैग करवा लेंगे। तो वो हमसे पूछ रहा है कि इस बटन के ऊपर आप कौन सा माइक्रो जो है वो लगाना चाहते हैं। इनवाइस के नाम से हमने यहाँ पर माइक्रो बनाया हुआ था, इसको हम क्या कर देंगे ओके। तो यहाँ पर एक बटन बन गया जिसके ऊपर जो है हमने वो माइक्रो भी लगा दिया। इसके ऊपर 2 टाइम क्लिक करके इसका नाम जो है हम कुछ भी रख सकते हैं, तो मैं जाके इसको एडिट कर लेता हूँ और इसका नाम मैं यहाँ पर रख लेता हूँ ऐड डाटा। ऐड डाटा को लिखकर अब हम क्या करते हैं, इसको बोल्ड कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इस डाटा को सिलेक्ट करके होम वाले टैब पर गया, इसके फॉन्ट का साइज थोड़ा इंक्रीज किया और इसको कर लिया बोल्ड, कुछ इस तरह से। अब हमने इसको ट्राई करना है, तो मैं यहाँ से जाता हूँ आइटम कोड में, यहाँ पर जाके कोई भी आइटम सिलेक्ट की, यहाँ पर जाके क्वांटिटी दी, क्वांटिटी मैं दे देता हूँ। तो ये देखिए टोटल हमारे पास ऑटोमेटिकली काउंट हो रहा है। ऐड डाटा के ऊपर जाके क्लिक करता हूँ तो ये देखिए हमारा डाटा यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऐड हो चुका है। अब हमने थोड़ी सी जो है वो चेंजिंग्स यहाँ पर करनी है, नीचे यहाँ पर फार्मूला ऐड करना है इक्वल टू का साइन, और यहाँ पर जो है हम सम लगा के राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, और ये जो टोटल है इस सारे के सारे की हम जो है सिलेक्शन कर देंगे, राउंड ब्रैकेट क्लोज, एंटर को प्रेस कर देंगे। पर इक्वल टू का साइन लगाएंगे, जो टोटल है जब उसमें से जो पेड अमाउंट को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो है वो बैलेंस आ जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास ये भी ऑटोमेटिकली काम कर रहा है। जाके एक और एंट्री करते हैं, यहाँ पर चला गया एक और आइटम, उसकी क्वांटिटी मैंने यहाँ पर लिख दी, ऐड डाटा के ऊपर गया तो ये देखिए हमारे पास डाटा यहाँ पर 1 by 1 ऐड हो रहा है। अब हमने एक और बटन यहाँ पर इंसर्ट करवाना है क्लियर के नाम से, ताकि हम बार बार डाटा डिलीट नहीं करें बल्कि एक ही क्लियर वाला बटन प्रेस करें तो हमारा डाटा जो है वो क्लियर हो जाए। उसके लिए हमने यहाँ पर एक और माइक्रो को रिकॉर्ड करवाना है, तो हम क्या करेंगे, डेवलपर वाले टैब में चले जाएंगे रिकॉर्ड माइक्रो में और जाके इसका नाम रख देंगे क्लियर। तो मैंने जाके इसका नाम क्लियर रख दिया, ओके को प्रेस किया तो हमारा जो माइक्रो है वो रिकॉर्ड होना शुरू हो चुका है। हमने सिंपल क्या करना है, ये जो आइटम कोड वाला सेल है इसको और कंट्रोल वाले बटन को होल्ड करके क्वांटिटी को हमने सिलेक्ट कर लेना है और डिलीट वाले बटन को प्रेस कर देना है। और हमने यहाँ पर जो है फर्स्ट इसको जाके सिलेक्ट कर लेना है और फिर से चले जाना है डेवलपर में, जाके स्टॉप रिकॉर्डिंग के ऊपर क्लिक कर देना है। हमारा ये छोटा सा जो माइक्रो है ये रिकॉर्ड हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, फिर से जाके यहाँ पर डेवलपर वाले टैब में यहाँ से चले जाते हैं इंसर्ट में और एक और बटन को यहाँ पर जो है हम ऐड करवाते हैं कुछ ऐसे। मैंने जाके बटन को ऐड करवाया, इसको जो है वही क्लियर वाला जो हमने माइक्रो बनाया हुआ था उसको असाइन कर दिया, तो बटन हमारे पास कुछ इस तरह से शो होगा। जाके इसको हम रीनेम कर लेते हैं क्लियर डाटा के नाम से, तो मैं इसका नाम रख लेता हूँ क्लियर डाटा। इसको कर लेंगे सिलेक्ट करने के बाद होम वाले टैब में जाएंगे, जाके इसके फॉन्ट के साइज को कर लेंगे 14 और इसको कर लेंगे बोल्ड, तो कुछ इस तरह से ये क्लियर वाला बटन हमें शो होगा। इसको थोड़ा सा ड्रैग करवा के हम जो है बराबर ले आते हैं, तो मैं यहाँ पर इसको कुछ इस तरह से ड्रैग करवा लेता हूँ, ये देखिए ऐसे ठीक हो गया जी। अगर आप इनके कलर को चेंज करना चाहते हैं तो आप इनके कलर को भी चेंज कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं जी ये काम हमारे पास कर रहा है क्लियर डाटा वाला या नहीं। तो मैं जाके यहाँ से कुछ इस तरह से डाटा को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर क्वांटिटी लिख लेता हूँ। अब जाके मैं जो है क्लियर वाले बटन को प्रेस करता हूँ, तो ये देखिए डाटा हमारा ऑटोमेटिकली यहाँ से क्लियर हो चुका है। अब हम देखते हैं जी क्या प्रॉपर हमारा पूरी की पूरी ये काम कर रही है या नहीं कर रही। सिंपल जाके यहाँ से हमने आइटम का नंबर दिया, कोड दिया, आइटम सिलेक्ट हो गई, क्वांटिटी यहाँ पर देते हैं। मैं जाकर यहाँ पर क्वांटिटी लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं ऐड डाटा के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए डाटा मेरा यहाँ पर 4th नंबर पर ऐड हो चुका है।
इसी तरह से अगर यहाँ पर कोई भी डाटा मैं लिखता हूँ, उसकी जाके क्वांटिटी भी लिख लेता हूँ, लेकिन मुझे ये डाटा ऐड नहीं करवाना, तो मैं सिंपल जाके क्लियर डाटा के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो डाटा मेरा यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने एक पूरी ऑटोमेटिक जो है इनवॉइस बनाई, जिसमें हमें डाटा खुद से लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपल 2 बटन्स की मदद से हमारा डाटा ऐड होगा और हमारी जो इनवॉइस है वो ऑटोमेटिकली रेडी होती जाएगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, वीडियो आपको पसंद आई, तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। मेरे यूट्यूब के चैनल ट्रिक एंड क्लिक और फेसबुक के पेज ट्रिक एंड क्लिक को सब्सक्राइब और फॉलो लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।